प्रतिशत निकलकर सामने आई है। खगड़िया में 11 बजे तक 28.96% मतदान हुआ है। तो ये सारे प्रतिशत निकलकर सामने आ रहे हैं। समस्तीपुर में भी 11 बजे तक 25.11% मतदान हुआ है और ये सारे परसेंटेज जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। बेगूसराय में 30.37% मतदान हुआ है और ये सारे जिलों से मतदान प्रतिशत बिहार में 11 बजे तक 27.65% वोटिंग हुई है और ये खगड़िया की अगर हम बात करें, खगड़िया में 11 बजे तक 28.96% वोटिंग जो है वो हुई है। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। राजीव, 11 बजे तक 27.65% वोटिंग जो है वो हुई है, क्या कुछ और जानकारी? देखिए अनुष्का, अगर बात करें कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की अगर बात करें तो पहले जब 9 बजे जब निर्वाचन आयोग ने जब डेटा जारी किया उसमें कहीं ना कहीं बहुत परसेंटेज कम था। अगर अभी की बात करें 11 बजे की बात करें तो 27.65%, मतलब है कि संख्या जो है ग्रामीण इलाकों में वो बड़ी है। और देखने को इसलिए है कि जो शहरी इलाके हैं, चाहे पटना जिला का इलाका हो, उसमें कम है, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर बात करें सबसे ज्यादा की अगर बात करें तो वही अगर लखीसराय बहुत जब 9 बजे तक का आंकड़ा था तो वो बहुत पीछे दिख रहा था, लेकिन इस बार लखीसराय 30.32, मतलब की है जो संख्या लोगों की मतदान करने की वो धीरे धीरे समय के अनुसार बढ़ रही है। 11 बजे के अब लगभग 11 से ज्यादा हो गए हैं समय और 11 बजे तक का भी डाटा जो है जो निर्वाचन आयोग ने जारी किया है तो अब धीरे धीरे चाहे गोपालगंज हो 30.4 है, वही अगर बेगूसराय की बात करें 30.37 है और अगर बक्सर की बात करें तो 28 है, 26.76 है। इतना की सबसे शहरी इलाके आते हैं, यहाँ लोग धीरे धीरे निकलते हैं, लोग कम निकलते हैं सुबह के इलाके, तो उसमें अभी वोटिंग परसेंटेज कम है। लेकिन अगर हम बात करें जो 38 जिला की बात करें, 18 जिलों में से अगर 17 जिला की बात करें तो धीरे धीरे जो है उसका वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है और 11 बजे तक लगभग 27.65 होना, मतलब कि जो आंकड़े हैं वो 9 बजे के आंकड़े से ज्यादा है। मतलब कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। वोटिंग परसेंट 27 और लगभग 30 का होना ये कहीं ना कहीं बताता है कि जो 2 बजे के बाद हो सकता है कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, या अनुमानित अगर हम बताने की कोशिश 70 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन अभी तक फिलहाल हम यही कहेंगे कि 27.65, मतलब कि 11 बजे तक का आंकड़ा अब पहले से 9 बजे से बेहतर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के इलाके की बात करें, जो अगर कह रहे कि अदर जिलों की बात करें पटना के छोड़ के अगर, तो वहां धीरे धीरे जो है लोग बाहर आ रहे हैं और मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मताधिकार का अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लोग जो एक तरीके से पहुंच रहे हैं वोटिंग बूथ तक, वहां अपने मत का प्रयोग करते हैं। इसकी संख्या देख के और परसेंटेज अगर संख्या देख के बात करें अनुष्का, तो बेहतर 9 बजे तक के से ज्यादा बेहतर है 11 बजे तक के 2 घंटे में एक तरीके से लोग जो है वो बाहर निकले हैं और वोट कर रहे हैं। और बिल्कुल राजीव, और ये प्रतिशत बढ़ी है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में जो कहा जाता है कि वोटर्स जो है वो धीरे धीरे कर निकलते हैं, लेकिन वही अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो सुबह आपको बता दें कि 7 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है, लेकिन 6 बजे से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिलने लगी और उत्साह जो है वो ज्यादातर आप देखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में वो देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अब जब धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों में जब वोटर्स निकल रहे हैं, जा रहे हैं मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए, तो ये प्रतिशत में भी इजाफा हो रहा है। तो देखिए उसका ये प्रतिशत में अब धीरे धीरे इजाफा हो रहा है और इजाफा इसलिए कि अगर बात करें विभिन्न जगहों पे मधुपुरा 28.46, सहरसा 29.68, दरभंगा 26.7, मुजफ्फरपुर 29.66, गोपालगंज 30.4, सिवान 27.9, सारण 28.52। ऐसे अगर बात करें कि परसेंटेज जो है वो 9 बजे के मुताबिक जो है वो बेहतर हुआ है। मतलब अगर 9 बजे अगर एक तरीके से उस समय वोल्टेज प्रतिक्रिया कम थी, 15 लगभग कुछ थी, लेकिन अब बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। उस समय अगर बात करें तो 13.13 था, तो इस समय अगर वोटिंग प्रक्रिया 11 बजे 2 घंटे में जो है वो तेजी से बढ़ा है।
कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है लोकतंत्र के। एक तरीके से इस पर्व में लोग भागीदार हो रहे हैं, लोग वोट करने पहुंच रहे हैं, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक तरीके से ये परिभाषा दिख रही है। अभी तक 11 बजे तक है कि लोग जो है लंबी लंबी कतारें हैं विभिन्न जगहों पर, अलग अलग 18 जिलों की बात करें तो सभी जिलों में लोग पहुंच रहे हैं, मतदान का अपना प्रयोग कर रहे हैं। तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की एक तरीके से ये उदाहरण है। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, और वोटिंग परसेंट इसी तरह से बढ़ना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है ये, और सभी को अपने घरों से निकल कर आकर अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि सरकार बनानी है। अगर सरकार अगर जनता चाहती है कि उनके हित में काम हो सर, क्योंकि इस बार का मुद्दा जो है जितनी भी आप जनता से बात करेंगे सभी का मुद्दा है कि इस बार विकास होना चाहिए, और अगर विकास चाहती है जनता तो वोट देना अनिवार्य है। इसका देखिए, अगर लोगों की बात करें, लोग विकास को लेकर हो, अपने क्षेत्र में काम को लेकर हो, उसके लिए वोट कर रहे हैं। इस बार चाहते हैं कि 2025 में अगर उनके क्षेत्र जितने जो भी अगर 18 विधानसभा की बात क्षेत्र में लोग जो है वो वोट करने पहुंच रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा संविधान पर लोग वोट करते हैं अपने प्रतिनिधि को लेकर कि हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, हमारे क्षेत्र में जो है चाहे उद्योग धंधे हो या नौकरियां दिलाने की हो, कहीं ना कहीं इस लोगों को ध्यान में रखते हुए जो है वो लोग वोट करें। जो याद होगा कि आप जो छठ पूजा भी कुछ दिन पहले बीता हुआ है, लोग बाहर से भी आए हैं वोट करने के लिए, जो यहाँ लोग पहुंचे हैं वो भी वोट करने जा रहे हैं। वोट करने की एक तरीके से कितने का अधिकार है, सबको अधिकार मिलता है अपने वोट का प्रयोग करने का। बाहर निकल कर वोट करना चाहिए, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। लोग जो बिहार के लोग हैं वो इसमें भाग ले रहे हैं धीरे धीरे, ऐसा ही लेकिन जो है शुभ संकेत है, ये बेहतर तरीके से परिणाम होगा और अच्छे तरीके से ये लोकतंत्र का एक उदाहरण होगा। लोग निकल रहे हैं, बाहर वोट कर रहे हैं, लोग अगर ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लेंगे तो ये लोकतंत्र और राजीव इस बार जो है सबसे सुखद तस्वीर अगर हम कहते हैं तो महिलाओं की जो देखने को मिली है, काफी उत्साह और उमंग महिलाओं में देखने को मिला, और बहुत जगह से तस्वीर निकल कर आई सर में जहां महिलाओं की भारी भागीदारी जो है देखने को मिली है। तो अब जो है महिलाएं जाग चुकी हैं, जागरूक हो चुकी हैं और उन्हें पता है उनका हक क्या है, और इसी वजह से ये तस्वीर जो इस बार निकलकर सामने आई है महिलाओं की, खासकर अगर हम बात करते हैं तो। उसका महिलाओं की बात है, महिलाओं की भागीदारी आज पहली बार नहीं, पहले से भी जागरूक है, और महिला जिस तरीके से अपने अधिकार को लेकर, अपने कार्य को लेकर, अपने कामों को लेकर हमेशा एक तरीके से आवाज बुलंद रखती हैं, अपनी बातों को रखती हैं, प्रखर रखती हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं से बात किए, अपनी बात रखती है, विकास के काम को लेकर हो, चाहे वो नौकरी की बात को लेकर हो या रक्षण, सभी चीजों को लेकर वो अपनी चर्चाएं करती है, अपनी बातें रखती है। तो महिला भी सुबह से 7 बजे से हम एक तरीके से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, महिला जो है आप बाहर आ रही है, चाहे बुजुर्ग महिला हो या कहाला घरेलू महिला हो या नौकरी पेशा महिला, जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो नई नई अभी उनकी एक तरीके से पहली बार जो वोट कर वो भी पहुंच रहे हैं। तो इस लोकतंत्र की ये महापर्व जो है, जो आपको कह ले, तो उसमें भागीदारी में जो मतदान का प्रयोग एक तरीके से लोग कर रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें यार राजीव रोक चाहेंगे, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है, सीधा आपको बताते हैं फतुहा विधानसभा में वोट बहिष्कार की खबर निकलकर आ रही है सामने। तो फतुहा विधानसभा से निकलकर आ रही खबर जहां वोट बहिष्कार हुआ है, मतदाताओं ने बूथ संख्या 165 और 166 पर वोट बहिष्कार किया है। मंदिर की जमीन विवाद का है मामला, फतुहा विधानसभा में वोट बहिष्कार किया गया है, मतदाताओं ने वहां पर वोट बहिष्कार कर दिया है। बूथ संख्या 165 और 166 पर वोट बहिष्कार किया है मतदाताओं ने। और बता दें आपको कि मंदिर के जमीन विवाद का ये पूरा मामला है, जिसे लेकर वहां के मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है बूथ संख्या 165 और 166 पर। तो फतुहा विधानसभा में वोट बहिष्कार की खबर आ रही है, जहां पर मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया है मंदिर की जमीन विवाद मामले को लेकर। बूथ संख्या 165 और 166 पर वोट का बहिष्कार किया है मतदाताओं ने फतुहा विधानसभा में।
फतुहा विधानसभा में वोट बहिष्कार की खबर निकल कर आ रही है सामने। मतदाताओं ने बूथ संख्या 166, 165 पर वोट का बहिष्कार किया है। मंदिर की जमीन विवाद का यह पूरा मामला है जहां पर मतदाताओं ने वोट का बहिष्कार किया है। और फिर से हमारे संवाददाता राजीव जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। राजीव, देखिए इसी बीच जो सुखद तस्वीरें भी आ रही है, लेकिन कोई जगह से ऐसी भी तस्वीर आ रही है जहां पर वोट बहिष्कार भी किया जा रहा है लोगों के जरिए। उन लोगों कोई ना कोई मामला रह रहा है और उस वजह से जो मतदाता है वो नाराज दिख रहे हैं और वोट का बहिष्कार कर दे रहे हैं। इस पर क्या कुछ जो है निकल कर तस्वीरें और आ रही है और क्या कुछ बातें निकल कर आती है सामने जब वोट बहिष्कार हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का ये महापर्व है और ये इस पर्व को जो है अच्छे से मनाया जाना चाहिए। वोट जो है सभी को करना चाहिए, अपना नेता चुनने का हक सभी को है। देखिए अनुष्का, विभिन्न मुद्दे होते हैं क्षेत्रों में। हमने पहले ही बताया कि जो अगर बात करें कि जो भी मतदान का प्रयोग कर रहे हैं जो लोग भी, तो क्षेत्र के चाहे वो फतुहा विधानसभा हो या विभिन्न बातें करें कि ये अपने क्षेत्र के अपने कार्यों के विकास को लेकर, अपने कामों को लेकर अगर नहीं हो पाए या वहां तक उनके चाहे वहां नहीं पहुंच पाए विकास लोग करते, लेकिन हमारा अपील लोग से यही है कि अपना अधिकार का प्रयोग करें, प्रयोग करें। ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसलिए सबको बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इसलिए और राजीव, कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज पे भी तो इसका असर देखने को मिलता है। वोट परसेंटेज को लेकर जरूर, क्योंकि अगर वोट बहिष्कार एक क्षेत्र को चाहे वो छोटा ही क्षेत्र होता, लेकिन जरूर है लोगों को भागीदारी में बढ़ के चढ़ के लेनी चाहिए, जो है वोट करना चाहिए। देखिए ये अधिकार है, ये अगर आप अधिकार करेंगे तो ही आप बदलाव के आप मन अनुसार ही विधायक चाहे जो भी आप चुनते हैं तो ये आप कर सकते हैं। बहिष्कार कर दीजिएगा तो ये कहीं से लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। लोगों को चाहिए कि अपनी भागीदारी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े, वोट का अधिकार करे, ये आपका अधिकार है, तो लोगों को आना चाहिए। ठीक है, हाँ कहीं कहीं अपने मुद्दे को लेकर लोग अपनी बात रखते हैं कि हम ये नहीं दे, हम यहाँ नहीं करेंगे, हम वोट नहीं करेंगे। इसकी जागरूकता अधिकारियों को जरूर बतानी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। वहाँ के अधिकारी चाहे नोडल अफसर कोई हो, उससे बातचीत करके इस मामले को सुलझाना चाहिए और लोगों को मनाना चाहिए कि आप जाके अपने मतदान का प्रयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें, ये फर्ज बनता है। बिल्कुल राजू, बिल्कुल। और ये जानना बेहद जरूरी भी है कि आखिर क्या वजह रह रही है कि बहिष्कार किया जा रहा है वोट का मतदाताओं और वोटर्स के जरिए, क्योंकि ये हक है सबका, ये अधिकार है सबका वोट देना। और अगर विकास चाहते हैं, अगर बदलाव चाहती है जनता, तो वोट अवश्य दे, अपने घरों से बाहर निकले और वोट डाले जाकर मतदान केंद्रों पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारियां देने के लिए और बातचीत करने के लिए।